जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे मार्शल वर्ल्ड में लिन जाए की बदनामी हो गई, तो उसे मौत से बचाने के लिए लिन फैमिली का एल्डर लिन जीशु वहाँ पर पहुँच गया। वो लिन जाए को लेकर अपनी सिटी की तरफ रवाना हो चुका था। हालांकि ज़ाओचन और उसके साथी रास्ते में उन पर अटैक करने लगे, मगर लिन जीशु 5वें realm का कल्टीवेटर था, जिसके चलते वो इन सब पर भारी पड़ जाता है। मगर बाद में उसे पता चला कि केजिन ने तो उसे ऑलरेडी पॉइजन किया था, जिसके चलते वो बंदा घायल हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिन जीशु बुरी तरह से घायल हो चुका। वो लगातार खून की उल्टियाँ कर रहा था। वहीं पर लिन जीशु का मुकाबला करने की वजह से मेंग केजिन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई। वो तो फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वांग और लिंगफिंग मिलकर लिन जीशु पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। हालांकि उसी वक्त एल्डर कांग बीच में आकर इन दोनों के अटैक को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। साथ ही साथ उसने इन दोनों को काफी पीछे पुश कर दिया था, जो देखते साथ ही ज़ाओचन ने हवा में जंप लगाते हुए सीधे कांग पर अपना पंच हिट कर दिया। मगर एल्डर कांग काफी आसानी के साथ उस पंच को काउंटर करते हुए ज़ाओचन को पीछे पुश कर देता है। ज़ाओचन अपने दोस्तों को बता रहा था कि ये बंदा तो 4थी रैंकिंग का मास्टर है, यानी कि इसे हराना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। तब तक लिन जीशु के सारे चमचे उसके पास पहुंच गए थे। यहाँ पर लिन जीशु अपने साथियों को बताने लगा कि बस 15 मिनट तक इन लोगों को रोक के रखो और तब तक मैं अपनी बॉडी में फैला हुआ पॉइजन बाहर निकाल लूंगा। जो सुनते साथ ही उन सभी लोगों ने मिलकर अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल एरी फॉर्म कर ली। इधर फिंग हुआन अपने साथियों को बताने लगी कि हमने लिन जीशु को रिकवर होने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर उसने अपनी बॉडी से पॉइजन निकाल दिया तो फिर उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। और फिर फिंग हुआन ने वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए सीधे उस शील्ड पर हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही वहाँ मौजूद हर एक ड्रैगन अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए शील्ड पर अटैक करने लगा। इधर सीनियर लिंगफिंग ने अपनी टोर्नेडो ब्लेड रिलीज कर दी। साथ ही वांग ने भी अपनी मल्टीपल स्पीयर्स की बौछार करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से चारों ओर से उस शील्ड पर अटैक हो रहे थे। और अब हम केजिन को देख पाते, जो कि खुद को ही बता रही थी कि बस थोड़ी देर में बैकलैश रिलीज होगा, मैंने जल्दी से कोई सेफ लोकेशन ढूंढकर खुद को रिकवर करना चाहिए। जिसके बाद केजिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर ज़ाओचन का पूरा ध्यान केजिन पर था। वो अपने ड्रैगन से कह रहा था कि अब मेंग केजिन पूरी तरह से अकेली होगी तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए वो दोनों भी ये फाइट छोड़कर सीधा केजिन को फॉलो करने लगे। इधर केजिन बैटल ग्राउंड से काफी दूर आ चुकी थी और फिर अचानक से बैकलैश की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तब ज़ाओचन और पिपी लॉन्ग उसके सामने थे। इन दोनों को अपने पास देखकर मेंग केजिन ने तुरंत ही इन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज किया। तब तक केजिन उनसे थोड़ी सी दूर पुश हो गई थी और अब केजिन ज़ाओचन से पूछने लगी कि आखिर तुम लोग मेरे साथ करना क्या चाहते थे। जिस पर ज़ाओचन कहता है कि बस थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और अब यहाँ पर ज़ाओचन अपने ड्रैगन कैचर हैंड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधे केजिन पर अटैक कर देता है। केजिन उस ड्रैगन हैंड से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर फाइनली ज़ाओचन उसे दबोचते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। वो कह रहा था केजिन, मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड स्पेस में एक अजीब सा सील लगा है। पहला तो मुझे ये लगा कि तुम अपनी मर्जी से उसका यूज कर सकती हो, लेकिन मेरा वो अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। यानी कि तुम उसे नहीं बल्कि वो सील ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और अगर तुमने उस सील को अपनी मर्जी से एक्टिवेट किया तो वो सील तुम पर बैकलैश रिलीज करेगा। उतने में ही पिपी लॉन्ग कहता है, मेरे भाई पता नहीं तुम इस बंदी के साथ बकवास करके अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो। वैसे तो मैं खूबसूरत लड़कियों को मरता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन इस बंदी पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जल्दी से इसे खत्म कर दो और फिर इसका लोटस प्लेटफॉर्म मेरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी से इसे रास्ते से हटा दो। तो ज़ाओचन केजिन से कहने लगा कि चलो मुझे एक वजह दो तुम्हें जिंदा छोड़ने की। मेरे पास तो तुम्हें खत्म करने के लिए ढेर सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं तुम्हारी साइड सुनना चाहूंगा। तो केजिन उससे कहने लगी कि ज़ाओचन, शायद तुम भूल गए कि मैं यहाँ पर ढेर सारे लोग लेके आई हूँ। अगर मैं अचानक से गायब हो गई तो वो लोग इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर आज न कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्ही ने मुझे खत्म किया था। फिर तो इस मार्शल वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर तुम खुद को छुपा सको। तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था कि अगर ये पूरा जमाना भी मेरा दुश्मन बन जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उतने में ही उन्हें लिन जीशु की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ज़ाओचन सोचता है कि ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, साथ ही लिन जीशु और उसके साथी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उन्हें हराने के लिए मुझे मेंग केजिन के पावर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो केजिन को सीधे जमीन पर पटक देता है और अब वो केजिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि मैं तुम्हारी इंजुरीज को हील करूंगा और फिर तुम अपने सील को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए उस ईवल फॉर्म को समन करोगी।
जिसके बाद हम दोनों मिलकर लिन जीशू और उसके साथियों को खत्म कर देंगे। और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अभी के अभी तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दूं, जिसके बाद तुम्हारे साथ क्या करना है ये मेरा ड्रैगन डिसाइड करेगा। और वैसे भी मेरा पिपीलोंग ड्रैगन तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, तो सोच समझ कर जवाब देना। इधर लिन जीशू के साथी उस शील्ड को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहे थे, और वहीं पर लिन जीशू उस पॉइजन को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर इसमें उसकी बॉडी का ढेर सारा ब्लड लॉस हो गया। तो लिन जीशू बताने लगा कि फिलहाल मेरी बॉडी में इतना ब्लड नहीं कि इस पॉइजन को मैं हटा पाऊँ, मुझे जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही होगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने ये कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। उसने उस बंदे का ब्लड सक करना शुरू कर दिया था, जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो लिन जीशू से कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, बाद में मैं तुम्हें रिकवर कर दूंगा। और अब उस बंदे के ब्लड की वजह से लिन जीशू की बॉडी में जो पॉइजन था उसका असर कम होने लगा। जो देख के लोग भी बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लिन जीशू हील हो गया तो फिर इनकी कोई खैर नहीं। हालांकि उतने में ज़ाओजिन का ड्रैगन हैंड सीधे उस शील्ड को पियर्स कर देता है। ज़ाओजिन के इंटरफेयर करते साथ ही वो शील्ड एक ही सेकंड में चकनाचूर हो गई। मीनवाइल केजिन भी अपनी उसी इवल फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर एल्डर कांग पर अटैक कर देती है, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। वह लिन जीशू को खत्म करने के लिए इस बंदे का रास्ते से हटना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए केजिन ने बड़े स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए सीधे उस मास्टर पर अटैक कर दिया। वो मास्टर भी अपनी डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए केजिन के अटैक को काउंटर कर रहा था, मगर केजिन की भयानक पावर्स के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिसके चलते केजिन ने इस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया। अब कांग की मौत के बाद तो लिन जीशू पूरी तरह से अकेला पड़ गया। वहीं पर केजिन पर भी बैकलैश का असर हो रहा था, तो वो घायल हालत में ज़ाओजिन को बताने लगी कि जल्दी से लिन जीशू के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिस्टर्ब करो, अगर उसे ब्लड सप्लाई मिलता रहा तो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो ज़ाओजिन सीधा उस कल्टीवेटर पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने ड्रैगन हैंड का यूज करते हुए उसे दबोचने की कोशिश कर रहा था, और फिर फाइनली ज़ाओजिन उस बंदे को अपने ड्रैगन हैंड में जकड़ते हुए उसे वहीं पर क्रश कर देता है। इस तरह से लिन जीशू के रिकवर होने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका था। वहीं पर सीनियर लिनफिंग बताने लगे कि लिन जीशू की बॉडी में मौजूद 90% खून ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो इस बंदे को खत्म करने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए वांग और लिनफिंग ने सीधे हवा में जंप लगाते हुए लिन जीशू पर अटैक कर दिया। हालांकि तब तक लिन जीशू अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर लेता है। वो अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के हमलों को रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ केजिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। वो तो वहाँ पर बेहोश होकर गिरने वाली थी, लेकिन ज़ाओजिन ने जाकर उसे थाम लिया। ये नजारा देखकर तो पिपीलोंग ड्रैगन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसे रोमांटिक सीन्स देखना पसंद है। उतने में ज़ाओजिन केजिन को पिपीलोंग ड्रैगन की पीठ पर रख देता है। वो कह रहा था कि अब इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो पिपीलोंग कहता है, भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, लड़कियों को कैसे हैंडल करना है ये तुम्हारा भाई अच्छे से जानता। वहीं पर लिनज़ाई ने देखा कि उसका अंकल तो हार की कगार पर है, इसलिए वो लिन जीशू को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। हालांकि ज़ाओजिन की होते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। वो तो लिनज़ाई का रास्ता रोकने पहुंच गया। वो कह रहा था, लिनज़ाई तुम मानती क्यों नहीं कि यही तुम्हारा अंत है। वहीं दूसरी तरफ से वांग भी उस पर अपना स्पीयर तान कर खड़ी थी। वो कहने लगी कि तुमने मेरे भाई कियान लॉन्ग को खत्म किया था, इसलिए आज मैं खून का बदला खून से लूंगी। तो लिनज़ाई उसका वेपन साइड में हटाते हुए कहने लगा कि वांग, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस लो लेवल कल्टीवेशन के साथ तुम्हारे भाई को खत्म कर सकता था? खैर वैसे भी मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, इसलिए अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, उस केव में जाने के बाद हमें पता चल चुका था कि हम वहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तो वांग उससे पूछती कि बताओ फिर सच्चाई क्या है, जिस पर लिनज़ाई कहने लगा कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारे भाई का कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस एक बहुत बड़ी साजिश थी। हम सब लूजर्स बन गए और विनर बस एक है, जो कि होगी मेंगकेजिन। अब मेंगकेजिन का नाम सुनते ही दोनों थोड़े से सरप्राइज हो गए। लिनज़ाई कहने लगा कि मेंगकेजिन बस पहाड़ की चोटी पर बैठकर हम सबको फाइट करता हुआ देखकर मजे कर रही थी। उस केव में हुए इंसिडेंट के बाद लिन फैमिली मुझे बचाने के लिए ज़ाओजिन को मारना चाहती थी, मगर ज़ाओजिन ने ही लिन फैमिली का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया। इस तरह से मेंगकेजिन की दुश्मन यानी कि मेरी लिन फैमिली कमजोर पड़ गई, और अब वो तुम लोगों के साथ मिलकर लिन फैमिली के बचे हुए लोगों का भी शिकार कर रही है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि वो उन मरे हुए लोगों का रिवेंज ले रही थी? नहीं मेरे दोस्त, मेंगकेजिन के लिए तो ना तुम मायने रखती हो और ना मैं। वो हम सभी को उस केव में छोड़कर भाग गई थी। यहाँ पर लिनज़ाई ने चुपचाप से अपना एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो ज़ाओजिन को बता रहा था कि केजिन मेरे अंकल लिन जीशू को मारना चाहती है, क्योंकि अंकल लिन जीशू का बेटा ही आगे चलकर पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का सक्सेसर बनेगा। और तुम्हें तो पता ही होगा
होगा कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन प्राचीन काल के 6 इवल पाथ में से एक है। अब ये सुनकर ज़ाओजिन काफी ज्यादा शॉक हो गया। लिनज़ाई कहने लगा कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक मंत्रा है, उनके हिसाब से ग्रेट डाओ बेरहम है और उसके सामने हम बस शतरंज के प्यादे। और इसी टीचिंग को मेंग केजिन का तियांताई सेक्ट भी सदियों से फॉलो करता आ रहा, यानी कि भले ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ईवल हो मगर उनकी टीचिंग और तियांताई सेक्ट की कल्टीवेशन पाथ लगभग सेम है। और ज़ाओजिन अगर हम दोनों की बात की जाए तो हम बस दूसरों के हाथ की कठपुतलियां, अच्छाई और बुराई सिंपल नहीं होती, इन दोनों में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल मेरी लिन फैमिली ने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिलकर तियांताई सेक्ट के द वे ऑफ रुथलेसनेस को ब्लॉक कर दिया था और इसी वजह से मेंग केजिन ने सारा किलिंग का ट्रैप रचा। वो मेरी लिन फैमिली को जड़ से मिटाना चाहती थी, खासकर मेरे अंकल और मुझे। हम दोनों को एक ही तीर से खत्म करना ही केजिन का टारगेट था। ये सब सुनकर तो ज़ाओजिन को अब केजिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो सोचता है कि वो बंदी सिर्फ राइचसनेस को फॉलो करने का बहाना करके इवल कामों को अंजाम दे रही। ये तो वाकई बहुत बड़ी चालबाज निकली। वहीं पर लिनज़ाई कहने लगा कि डेथ फॉरबिडन लैंड में खुद को बचाने के लिए मुझे अपने साथियों पर हमला करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर यही मेरी कहानी थी, अब तुम आओ और मुझे खत्म करो। यहाँ पर ज़ाओजिन भी आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार समन कर चुका और उतने में लिनज़ाई अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। हालांकि ज़ाओजिन ने उस एरे में अपनी सोर्ड पियर्स करते हुए लिनज़ाई के इस अटेम्प्ट को भी फेल कर दिया। तो लिनज़ाई सीधे ज़ाओजिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर ज़ाओजिन ने उस पर एक जोरदार लात हिट करते हुए इसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कह रहा था, लिनज़ाई तुम्हारे जैसे चालबाज लोगों से मेरा कई बार पाला पड़ा है, इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारी इस अटैक के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो लिनज़ाई भी डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस सरवाइव करना चाहता था। ये गलती तो तुम्हारी है जो तुम मुझे उस शापित केव में ले गए। इधर ज़ाओजिन उस पर अपनी सोर्ड रेज कर रहा था, जो देख लिनज़ाई कहता है कि ये मत सोचो कि मुझे मार के तुम सुकून से रह पाओगे। मेरी लिन फैमिली के पास ढेर सारे पावरफुल मास्टर्स हैं, वो मेरे कत्ल का बदला जरूर लेंगे। और उतने में ज़ाओजिन ने उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया, जिसके चलते फाइनली लिनज़ाई का किस्सा खत्म हो चुका था। वहीं पर ज़ाओजिन कहता है, लिनज़ाई तुम काफी ज्यादा बकबक करते थे, इसलिए मुझे तुम्हें खामोश करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लिन फिंग अभी भी लिन जीशु का मुकाबला कर रहे थे। उसे अच्छे से पता है कि लिन जीशु का ब्लड अब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। वहीं पर फेंग हुआन भी अपने फिनिक्स बर्ड का यूज करते हुए लिन जीशु पर अटैक कर देती है, मगर लिन जीशु ने उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे लिंग फिंग पर एक जोरदार लात जड़ दी। साथ ही साथ वो फेंग हुआन को खत्म करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। और यहाँ पर फेंग हुआन को समझ नहीं आता कि वो लिन जीशु के अटैक को काउंटर कैसे करेगी, मगर उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर लिन जीशु काफी पीछे पुश हो जाता है। दरअसल ज़ाओजिन वहाँ पर लिनज़ाई की लाश लेकर पहुंच चुका था। वो लिन जीशु से कह रहा था, जरा ये देखो मैंने तुम्हारे लिनज़ाई को खत्म कर दिया। उसकी लाश अपनी आंखों के सामने देखकर लिन जीशु काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं पर ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि तुम लोग पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, इसलिए तुम्हें खत्म करना ही मेरा फर्ज है। हालांकि अब लिन जीशु इतना ज्यादा भड़क गया था कि उसने अपना सारा बचा हुआ ब्लड एसेंस दांव पर लगा दिया। उसके साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक चीज हवा में फ्लोट कर रही थी, जो देख ज़ाओजिन अपने साथियों को बताने लगा कि अब ये बंदा उस पॉइजन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये तो अपनी फुल पावर का यूज करके अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है। तो अब हमें लिन जीशु को उसके भतीजे लिनज़ाई के पास पहुंचाना ही होगा, जिसके बाद ज़ाओजिन ने भी अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर लिन जीशु चिल्लाते हुए अपना हेवनली पंच लेकर सीधे ज़ाओजिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो ज़ाओजिन ने भी अपनी सोर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए उस पर एक गजब का अटैक कर दिया। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर दो बहाव क्रिएट हो चुके थे। साथ ही साथ लिन जीशु ने वहाँ की हर एक चट्टान को उठाते हुए ज़ाओजिन पर हमले करना शुरू कर दिए। इसी दरम्यान वो ज़ाओजिन पर एक और पंच भी हिट करता है, जिसके चलते ज़ाओजिन काफी पीछे ढकेला गया। अब यहाँ पर लिन जीशु की बॉडी में जरा भी ब्लड नहीं बचा था, जिसके चलते लिन जीशु ने जिस भी मूव का यूज किया वो उसी पर बैकलैश करना शुरू कर चुकी। हालांकि वो बंदा अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने ज़ाओजिन को खत्म करने के लिए जमीन के अंदर से न जाने कितने ही सारे ब्लड लैंसेस रिलीज कर दिए, मगर ज़ाओजिन जैसे तैसे खुद को बचाते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है। अब यहाँ पर ज़ाओजिन का भी किलिंग इंटेंट पूरी तरह से उस पर हावी हो गया, जिसके चलते उसकी इवल साइड एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही
साथ ज़ाओचेन की सोड से बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी। और फिर यहाँ पर ज़ाओचेन ने अपनी रिवर्सल आर्ट टेक्निक का पोस्टर रिवील कर दिया। वहीं पर लिन जीशु भी अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओचेन पर अटैक रिलीज कर देता है। मगर ज़ाओचेन ने जैसे ही अपना एक सोड स्लैश रिलीज कर दिया, वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगे। तो इस तरह से लिन जीशु का फाइनल अटेम्प्ट भी फेल हो चुका था। वो देखता है कि उसकी बॉडी अचानक से ही क्रैक होने लगी, साथ ही साथ उसमें से कई सारे लैंसेस बाहर निकलने लगे, जिन्होंने खुद होकर ही लिन जीशु का हाथ उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। वेल, यही है पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का बैकलैश। अब तो उसकी बॉडी में जरा भी ब्लड बाकी नहीं था जिसका यूज करके वो खुद को बचा पाए। यहाँ पर लिन जीशु पूरी तरह से बदल गया। उसकी बॉडी एक सड़े हुए कॉप्स जैसी नजर आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये हालत ज़ाओचेन की वजह से हुई, इसलिए वो अपनी बची हुई पावर्स का यूज करते हुए सीधे ज़ाओचेन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वो किसी भी कीमत पर ज़ाओचेन को खत्म करना चाहता था। मगर जितनी तेजी से उसने ज़ाओचेन पर अटैक किया, उससे भी डबल तेजी से ज़ाओचेन पीछे हट जाता है। वेल, अब लिन जीशु का तो अटैक करने का टाइम खत्म हो चुका था, तो अब अटैक करने की बारी है ज़ाओचेन की। उसने अपनी बहुत ही भयानक थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे लिन जीशु पर जंप लगा दी थी। लेकिन जैसे ज़ाओचेन ने उस पर अटैक हिट किया, तब तक एक दूसरा बंदा आकर ज़ाओचेन के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल लिन फैमिली का एक और कल्टिवेटर वहाँ पर पहुंच चुका था। इसका नाम है लिन जियान, और ये भी लिन जीशु जैसे ही 5वीं लेवल का कल्टिवेटर था। ज़ाओचेन सोच रहा था कि इस लिन जीशु को हराने के लिए हम सभी ने अपनी सारी पावर का यूज कर दिया, मगर जैसे लिन जीशु ने हार मानी, यहाँ पर एक दूसरा बंदा पहुंच गया। अब इससे निपटना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं। वहीं पर लिन जीशु तड़पते हुए अपने भाई जियान से कहने लगा कि मुझे ब्लड की जरूरत है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जियान तुरंत ही उसे संभालने के लिए रवाना हो गया, मगर लिन जीशु उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। दरअसल लिन जीशु नहीं चाहता था कि उसके हाथों से उसके अपने ही भाई का खून हो जाए। वो जियान से कहता है कि प्लीज मेरे करीब मत आओ। साथ ही साथ लिन जीशु की बॉडी से ढेर सारे ब्लड लैंसेस अपने आप बाहर निकलने लगे, यानी कि वो लैंसेस उसी को खत्म कर रहे थे। और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के बाद लिन जीशु बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर पटक जाता है। वहीं पर जियान अपने भाई की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, और फिर उसकी नजर पड़ी लिन जाए की डेड बॉडी पर। अपने फैमिली के इम्पोर्टेंट लोगों की लाशें देखकर जियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसकी बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी मानो उस पूरी जगह पर तूफान आ गया। साथ ही साथ उसकी किलिंग इंटेंट से इन सभी लोगों को तकलीफ होने लगी। और अब जियान गुस्से में आकर इन लोगों से सवाल पूछने लगा कि बताओ मेरे सेकंड ब्रदर लिन जीशु को घायल किसने किया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में से किसने मेरे लिनजाई को खत्म करने की जुर्रत दिखाई। तो ज़ाओचेन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि वो मैं हूँ, लेकिन वांग कह रही थी ना, उन्हें तो मैंने मारा है। और फिर देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक मास्टर उसे बताने लगा कि हाँ, मैंने ही लिनजाई को खत्म किया। तो फाइनली ज़ाओचेन उसे बताता है कि लिनजाई को शेनलान अकेडमी ने एक क्रिमिनल घोषित कर दिया था, मगर शेनलान अकेडमी उसे पनिश कर पाई इससे पहले लिन जीशु से लेकर भाग रहा था। तो शेनलान अकेडमी के बिहाफ में हम सब ने मिलकर इन्हें पनिश किया। इधर जियान ने लिन जीशु और लिनजाई को उठाकर अपने ड्रैगन पर रख दिया, ताकि अब यहाँ पर जो भी तबाही होगी उसमें उन दोनों की बॉडी डैमेज न हो पाए। और अब जियान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया, जिसमें से एक डिमोनिक हैंड बाहर आ रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम सबने मिलकर ही ये काम किया है तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम में से कोई एक बंदा भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। और इतना कहते साथ ही वो अपने डिमोनिक हैंड से इन्हें क्रश करने की कोशिश करने लगा। इन लोगों के पास अब जरा भी पावर नहीं बची थी कि वो जियान का मुकाबला कर पाए। और उतने में जियान को किसी की आवाज आई जो कि कह रही थी कि अपने अटैक को अभी के अभी रोक दो। जियान ने देखा कि वहाँ पर 3 ड्रैगन्स पहुंच चुके हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि शेनलान अकेडमी के तीनों मास्टर्स हैं। और वो यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि अपने साथ शेनलान अकेडमी के पावरफुल कल्टिवेटर्स की भी फौज लाए थे। दरअसल ये तीनों मास्टर्स शेनलान अकेडमी के उन पुराने डिसाइपल्स को यहाँ पर लेके आए थे, जो कि सालों पहले अकेडमी का एजुकेशन पूरा करके चले गए थे। साथ ही साथ अपने शाओयुन टाइगर पर सवार होकर प्रिंसेस यून भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो आते ही ज़ाओचेन को डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है, ज़ाओचेन तुम जरा भी नहीं सुधरने वाले, तुमसे कुछ दिन दूर क्या रही, तुमने तो पूरी दुनिया में कियोस मचा दिया। और अब मास्टर यांगलिन गुस्से में आकर पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो जिसने मेरी शेनलान अकेडमी को ऑफेंड करने की जुर्रत दिखाई। तो लिन जियान उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए उन्हें बताने लगा कि मैं लिन फैमिली का हेड हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने गुस्से में आकर अटैक किया था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनते साथ ही मास्टर डोंगफेंग उससे पूछते कि बताओ लिन जियान तुमने मेरे डिसाइपल्स पर अटैक क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारे शेनलान अकेडमी के जूनियर कल्टिवेटर्स हैं, उन पर बेवजह हमला करना यानी कि हमारी शेनलान अकेडमी
एकेडमी को ऑफेंड करना। तो बताओ तुमने उन पर एक्शन क्यों लिया? जिस पर लिन जियान गुस्से में आकर कहने लगा कि मेरे भतीजे लिनजाई को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, साथ ही मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया कि वो फिलहाल मौत की कगार पर है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं उसे बचा पाऊंगा। साथ ही साथ हमारी लिन फैमिली के कई सारे लोगों को भी मार दिया गया और यही वजह थी कि मैंने शेनलान एकेडमी के डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया ताकि मैं अपने लिन फैमिली को जस्टिस दिला पाऊं। तो चलो अब तुम तीनों मास्टर बताओ इसमें मैंने क्या गलत किया? उसने काफी चिल्लाकर शेनलान एकेडमी के मास्टर से बात की थी, जिसके चलते सभी डिसाइपल्स को इस बंदे पर गुस्सा आने लगा। और अब मास्टर यांगलिन उसका जवाब देते हैं। वो कह रहे थे लिंगजियान तुमने जो कुछ भी किया हम उसके खिलाफ नहीं, जस्टिस दिलाना तो हमारा फर्ज है, लेकिन तुम इस लिनजाई के लिए जस्टिस की मांग नहीं कर सकते क्योंकि ये मौत वो डिजर्व करता था। जो सुनकर तो लिनजियान काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे पता था कि उसने शेनलान एकेडमी के मास्टर्स को गुस्सा दिलाया है। वहीं पर मास्टर यांगलिन कहते हैं कि ये सभी बच्चे मेरे शेनलान एकेडमी के डिसाइपल हैं। अगर किसी ने इनका बाल भी बांका करने की जरूरत दिखाई तो वो बंदा पूरे की पूरे शेनलान एकेडमी का दुश्मन बन जाएगा। हमारे डिसाइपल्स पर अटैक करना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर लिनजियान ने देखा कि ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो अकेला इनका मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर ज़ाओचेन भी उसकी पावर्स को फील करके ही हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये बंदा तो 5वीं रैंकिंग का पावर हाउस है। इधर लिनजियान गुस्से में आकर मास्टर ओयांग से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा यही फैसला है? क्या तुम वाकई इन 2-4 डिसाइपल्स को बचाने के लिए हमारी लिन फैमिली के साथ रिश्ते खराब करोगे? उतने में ही मास्टर ओयांग बताने लगे कि जो मेरे छोटे भाई यांगलिन का फैसला है मैं उसके फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो सुनते साथ ही लिनजियान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था वाह तुमने तो काफी अच्छा डिसीजन लिया है। आज इसी वक्त से मेरी लिन फैमिली तुम्हारी शेनलान एकेडमी का दुश्मन बन चुकी है। भले ही आज मैं यहाँ से खामोशी से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं पर्सनली तुम्हारी शेनलान एकेडमी को विजिट करूंगा और उस दिन मैं तुम्हारी शेनलान एकेडमी के मेहमान नवाजी का एहसान उतार दूंगा। तुमने हमारी लिन फैमिली की काफी अच्छे से इज्जत की है, तो बस अब दुगनी इज्जत के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते साथ ही लिनजियान अपने ड्रैगन पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर शेनलान एकेडमी के डिसाइपल्स खुशियां मना रहे थे क्योंकि लिनजाई ने जितने भी लोगों को मार दिया था आज लिनजाई को खत्म करके उनका रिवेंज लिया जा चुका है। यहाँ पर मास्टर ओयांग ज़ाओचेन को इशारों में तसल्ली देते हैं कि आगे जो कुछ भी होगा वो सब हम मिलकर झेल लेंगे। अब यहाँ पर ज़ाओचेन कह रहा था चलो लिनजाई का किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी एक मसले को सुलझाना बाकी है। जिसके बाद ज़ाओचेन वहाँ से रवाना हो गया। मेरे ख्याल से वो अब केजिन से मुलाकात करेगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।